हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 5 अप्रैल फ्राइडे होगा। फ्राइडे का आपको ऑलरेडी मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। दो ही टाइप की मोमेंटम मिलते हैं, इधर वो मॉर्निंग में ही ट्रेंडिंग हो जाएगा या फिर पूरा दिन वो टाइम पास करने के बाद एक आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा देगा। तो काफ़ी इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए मोस्टली। लेकिन ये जो मैं एक्सपेक्ट करता था कि फ्राइडे वाला मोमेंटम आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये मोमेंटम शिफ्ट होते हुए मंडे की तरफ जा रहा है। ठीक है, लाइक जो एक्सपेक्टेड मोमेंटम की फ्राइडे मार्केट इस तरह टाइम पास करेगा, फिर इधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या फिर मॉर्निंग से ही ट्रेंडिंग। ये जो दो सिचुएशंस हम बार बार डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे में नॉर्मली यही टाइप का मोमेंटम आता है, क्योंकि एक्सपायरीज खत्म होने के बाद नए पोजीशंस बनने शुरू होते हैं। एंड फॉर दैट रीजन मार्केट पूरा साइडवेज होल्ड करके रखा जाता है या फिर मार्केट में ट्रेंडिंग में आता है, क्योंकि एक ही साइड पोजीशन बिल्डअप होता है, दूसरी साइड कोई कॉन्फिडेंस साथ पोजीशन बिल्डअप नहीं करता। ठीक है, वो रीजन था बेसिकली इसके पीछे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि वो जो सिचुएशन है वो मंडे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, बट ठीक है, इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा बैंक निफ्टी में एक रैली मिलने का, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सी फर्स्ट थिंग, यहाँ पे हमने टारगेट लाइक कल प्लानिंग किया था कि यहाँ से फ्लैट खुल के कुछ भी निकलता है तो यहाँ पे 47,800 एंड उसके बाद 48,000 हमारा टारगेट होगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजन में डाल दिया कि अभी और ऊपर जाऊंगा कि नीचे आऊंगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, वेट एंड वॉच सिचुएशन है। बैंक निफ्टी में रफली इस जोन के पास बाइंग के लिए प्लान किया था एंड काफी अच्छी यहाँ पे मोमेंटम मिला बैंक निफ्टी सी में। लाइक अगर आप देखो पूरा दिन यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम किया, कुछ नहीं, टाइम पास वेट कर रहा था मैं पेशेंस के साथ, फिर एक एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री लेके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला। दूसरा, निफ्टी में एक फॉल आ सकता है, इसके बारे में मैंने आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर भी डिस्कस किया था। जब निफ्टी मॉर्निंग में सेलिंग आ रहा था, डेफिनेटली हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे भी बाउंस करते हुए इस तरह से ऊपर जाए, जैसे बैंक निफ्टी ने किया वैसे एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी करे। लेकिन निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेच किए एंड जो मैंने एक सेलिंग का लेवल आपके साथ शेयर किया था कि 22,420 के नीचे अगर निकलता है तो सेलिंग आ सकती है। तो उसमें हमें मोर देन 100 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल मिला, वो भी फास्ट फॉल मिला, ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट धीरे धीरे आया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि अगर वो 350 के नीचे एक क्लोजिंग दे दे तो मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ पे फॉल हो सकता था। लाइक 250 एंड 200 का लेवल भी निफ्टी आराम से हमें दिखा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट ने वहीं पे सपोर्ट लेके एक सपोर्ट जोन बना के मार्केट ने भी निफ्टी ने रिवर्सल किया है। रिवर्सल देके ये अभी 500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो डेफिनेटली निफ्टी फिर से यहाँ पे जोन से ऊपर क्रॉस करेगा तो बाइंग आएगी। लेकिन कितना आएगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करेंगे फर्स्ट हम बैंक निफ्टी के साथ। ठीक है, बैंक निफ्टी में अभी ये तो फिक्स है कि मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाया था, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट होकर मार्केट फिर टॉप पे जाके क्लोज किया, तो ये सेंटीमेंट अभी भी पॉजिटिव है और इसी तरह मार्केट धीरे धीरे क्यों ना हो ऊपर जाएगा एंड 48,600 का लेवल टच करेगा। मतलब एक ऑल टाइम हाई रिटेस्ट होने के चांसेस अभी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आप देखते हो नीचे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है तो कल क्या अगर मार्केट फ्लैट खुलती है नीचे आता तो सेलिंग करना चाहिए या नहीं? सिंपल है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी डायरेक्टली सेल नहीं करना है। ठीक है, तो कल मार्केट अगर फ्लैट खुलते लाइक जो क्लोजिंग है रफली मेरे ख्याल से 48,060 के आसपास है, तो अगर लेट से मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप भी खुलता है और इस केस में 48,120 को क्रॉस करता है, फिर से यहाँ पे बाइंग मोमेंटम आएगा। इस केस में सॉरी, इस केस में जो कल का हाई था बेसिकली आज का हाई विच इज मेरे ख्याल से 48,250, तो इस जोन तक मार्केट रफली ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद 300-350 के आसपास होल्ड करने के बाद नेक्स्ट मोमेंटम हमें 48,600 के लिए मिल सकता है। तो ये बेसिकली अगेन बाइंग की तरफ दो टारगेट होंगे। तो फर्स्ट टारगेट होगा रफली 48,250 से लेके 320-30, ये वाला जोन है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद सेकंड टारगेट हमारा 48,600 के आसपास, जो कि ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो फ्लैट खुलते ब्रेकआउट करता है तो भी अच्छी बात है, फ्लैट खुलते थोड़ा रिट्रेस करके फिर से ऊपर जाएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि 47,950 ये सारा 20-40-50 पॉइंट ये सपोर्ट जोन की तरह ही काम करेगा। तो नीचे भी आएगा तो डेफिनेटली मार्केट बाइंग मोमेंटम में जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इशू है कि आज एक्जैक्टली वही किया है तो कल भी एक्जैक्टली ऐसे ही करेगा, उसका चांसेस थोड़ा सा कम है। तो वो सिनेरियो होने की चांसेस कम है। हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुलते ही ऊपर साइड मूव करे या फिर फ्लैट खुलते ही मार्केट अपर साइड मूवमेंट करे, अगर इसको अपर साइड जाना है। दूसरा सिनेरियो सेलिंग की तरफ, सेलिंग के लिए अगर मार्केट 47,900 के नीचे अच्छा खासा प्रोजेक्शन दिखाता है तभी आपको सेलिंग के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि आज देखिए यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट बॉटम बना के अच्छा खासा ब्रेकआउट देके यहाँ पे अपर साइड चल रहा है, तो काफी सारे बायर्स यहाँ पे ऐड हुए। तो जब तक मार्केट इसके नीचे आएगा नहीं तब तक ये बायर्स को टेंशन नहीं है एंड तब तक वो उनका पोजीशन काटेंगे नहीं। तो जब मार्केट एक बार इसके नीचे प्राइस बनना शुरू कर देगा तो ही हमें यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम मिलेगा। तो मार्केट को 47,900 के नीचे जाने दीजिए, फिर रिट्रेसमेंट आएगा कहीं ना कहीं, तो फिर वो रिट्रेसमेंट जब वापस सेलिंग में मुड़ जाए तब बेसिकली अब वहाँ पे थोड़ा प्लान कर सकते हो सेलिंग की तरफ। 47,700
500 से लेके 600 आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट सॉरी, एंड सेकंड टारगेट आपका 47,400 to 500 आपका सेकंड टारगेट होगा ऑन द सेलिंग साइड। लेकिन ट्राई कीजिए जितना आप पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में रख सकते हो उसके हिसाब से। देखिए आज भी सेलिंग आ रहा था, लेकिन मैं नेगेटिव ट्रेड डायरेक्टली नहीं ढूंढा मार्केट में। एक डेफिनेटली मैंने एक सेटअप के ऊपर काम करा, उसके बेसिस पे मैंने मॉर्निंग का सेलिंग का मूव देखा। लेकिन जो नॉर्मल हम ट्रेड लेते हैं उसके बेसिस पे अभी तो हम पॉजिटिव सेंटीमेंट में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे पॉजिटिव ट्रेड ही आपको ढूंढने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के सेंटीमेंट के साथ प्ले अराउंड किया। फर्स्ट चीज एक गैप अप खोला, जो जिन लोगों ने बीटीएसटी किया था उनके लिए ठीक है, लेकिन बाकी लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे कि बाई करे सेल करे, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर खुला है तो क्या ये मोमेंटम करेगा नहीं करेगा। लेकिन हमें दिखा कि मॉर्निंग में ही ओपन होते हैं थोड़ा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग में आया, लेकिन ये टॉप पे भी आप सेल नहीं कर सकते। द रीजन इज आपको नहीं पता मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है, राइट। तो इसलिए वेट एंड वॉच सिचुएशन था। तो यहाँ पे अब देखो निफ्टी फिर से डब्ल्यू पैटर्न बना के जो सपोर्ट जोन था उसी जोन पे सपोर्ट लेते हुए फिर से ये बाइंग मोमेंटम आके क्लोज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये 500 लेवल के ऊपर क्लोज किया है। तो जब तक निफ्टी 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी आपको नेगेटिव सिनेरियो नहीं देखना, आपको यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो के हिसाब से ही निफ्टी में ट्रेड रखने हैं। तो निफ्टी भी फिर से अगर 22,560 के ऊपर निकलेगा, फिर से बाइंग मोमेंटम आएगा, ये और ऊपर जाएगा 620 680 यहाँ इस लेवल तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन निफ्टी में बाइंग करना कल अच्छा नहीं होगा, ना कि सेलिंग करना, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बाइंग करेगा तो और कितना मोमेंटम आएगा इसके ऊपर डाउट है, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। दूसरा सेलिंग आएगा तो ऑल टाइम हाई के आसपास सेलिंग करना, टॉप लेवल के आसपास, वो भी गलत है, क्योंकि मार्केट कहीं पे भी सपोर्ट फाइंड आउट करेगा और ये इस तरह से बाउंस कर सकता है। तो कल निफ्टी बेसिकली अगर आप ट्रेड ना करो, एक दिन छोड़ दो तो भी अच्छा है। बैंक निफ्टी काफी अच्छा रहेगा बाइंग के हिसाब से, सेलिंग के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे कॉशियस होकर ट्रेड करना है, ठीक है। मतलब 4 ट्रेड्स थे, निफ्टी में बाय कर सकते थे या फिर सेल कर सकते थे, एंड बैंक निफ्टी में आप बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। तो उसमें से मुझे लग रहा है निफ्टी में कल बाय ना करो, सेल ना करो, मे भी मोमेंटम आए या फिर मे भी मार्केट पूरा होल्ड करे और बैंक निफ्टी यहाँ पे एक रैली दिखा दे, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक इंडेक्स को पुल किया जाता है और दूसरा इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता है। तो वो सिचुएशन की वजह से मुझे लगता है निफ्टी में कल बाय करना सेल करना दोनों इतना अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ ट्रेंडिंग मूव दिखाता है डेफिनेटली वहाँ पे आप प्लानिंग करो, लेकिन मेरे लिए तो एटलीस्ट मैं कल निफ्टी को सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं देखूंगा। एंड बैंक निफ्टी को बाइंग के हिसाब से देखूंगा, सेलिंग के हिसाब से काफी कम देखूंगा। मतलब अगर वो लेवल जो हमारा है 47,000 राइट 47,900 इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, उसके बाद हल्का फुल्का सेलिंग के लिए देखूंगा। तब तक तो सिर्फ यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से ही यहाँ पे प्लान होगा, या फिर सिंपल अगर मार्केट रेंज बना के ब्रेकआउट करता है तो वो भी एक सिंपल सेटअप होगा ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी में। तो ये सिंपल चीजें आप कल के लिए याद रख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।